तो कहते हैं कि समय आने पर सब बदल जाते हैं और अब जापान का नज़रिया भी भारत के प्रति पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि जो जापान बुलेट ट्रेन के मामले में भारत को धोखा देने के लिए सारी हदें पार करना शुरू कर चुका है और बुलेट ट्रेन भारत को देने के लिए ज़्यादा कीमत और वसूलने की कोशिश कर रहा है। अब वही जापान अपनी बातों पर बदल चुका है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाई यानी है, इस बुलेट ट्रेन की E5 और E3 सीरीज को एज ए गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भारत को जापान दे रहा है और दुनिया भर के देश का एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार जो जापान अभी तक भारत को बुलेट ट्रेन के लिए एक के बाद एक बहाने बताया जा रहा था, अब अचानक वही जापान भारत के फेवर में इतना ज़्यादा आकर आखिरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में बुलेट ट्रेन की सप्लाई क्यों करने जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, हुआ ये कि आप सभी जानते हैं कि जापान की तरफ से बुलेट ट्रेन भारत को देने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है और इस मामले में जापान आनाकानी कर रहा है। लेकिन हाल ही में जापानी मीडिया ने अचानक से एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें साफ साफ लिखा है कि जापान शिकासेन E3 और E5 जो कि बुलेट ट्रेन की अलग अलग सीरीज है, इन दोनों सीरीज की ट्रेनों को फ्री में भारत के लिए प्रोवाइड करने जा रहा है। एक बार के लिए तो जब हमने भी यह आर्टिकल पढ़ा तो हम भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन जब हमारे द्वारा गहरी रिसर्च की गई तो यह बात सामने आई कि बात सत्य है कि जापान भारत को फ्री में देना दोनों सीरीज की बुलेट ट्रेन को प्रोवाइड करने जा रहा है और इसका कंफर्मेशन खुद इंडिया की तरफ से दिया जा चुका है। लेकिन बात की जाए कि क्या जापान भारत से गलती मानने के लिए इन दोनों सीरीज की बुलेट ट्रेनों को फ्री में देने जा रहा है या फिर जापान भी इसके पीछे कुछ अलग रणनीति लेकर चल रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि शुरुआत में तो सभी भारतीय लोगों के मन में भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है कि जापान हमारे लिए बुलेट ट्रेन फ्री में देने जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जापान एक बहुत बड़ी रणनीति लेकर चल रहा है और उसी रणनीति के चलते भारत को जापान फ्री में बुलेट ट्रेन देने जा रहा है। दरअसल भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना नया नहीं है। साल 2000 से ही इस बार भारत चल रही थी, लेकिन असली शुरुआत हुई 2013 में हुई। उस साल भारत और जापान ने एक समझौता साइन किया जिसे MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसके तहत फैसला हुआ कि दोनों देश मिलकर मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर की हाई स्पीड रेल बनाएंगे। अभी इसी रास्ते पर ट्रेन से 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन इसे सिर्फ 2 घंटे में पूरा कर दी। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए और वहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई। जापान ने हमें 81,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया। दोस्तों, यह लोन बहुत खास था क्योंकि इसकी ब्याज दर सिर्फ 0.1% थी और इसे चुकाने के लिए हमें 50 साल का समय मिला। इतना ही नहीं, बल्कि जापान ने अपनी मशहूर शिकनसन टेक्नोलॉजी भी पेश किया जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन भारत में गर्मी, धूल और बारिश को देखते हुए जापान ने ट्रेनों को खास तरीकों से तैयार किया, जैसे कि ज़्यादा सामान रखने की जगह बेहतर कूलिंग सिस्टम और भारतीय रेलवे की हिसाब से डिजाइन। इसे ऐसे समझे जैसे तुम्हारी साइकिल को बारिश में चलाने के लिए चेन पर तेल लगाना पड़ता है, वैसे ही इस बुलेट ट्रेन को भारत के लिए तैयार करना पड़ा। हालांकि इसमें टाइम लगा, लेकिन तैयार हो गया तो इसे भारत में चेक करने की बारी आई। अब एक मज़ेदार बात सुनिए कि हाल ही में जापान ने ऐलान किया कि वह भारत को 2 बुलेट ट्रेन E5 और E3 सीरीज फ्री में देगा। यह ट्रेन 2026 में भारत आएगी, लेकिन कोई भी बिना अपने फायदे के फ्री में आज के समय कुछ भी नहीं देता है और जापान भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि जापान के द्वारा भेजी गई यह दोनों बुलेट ट्रेन सीधे यात्रियों के लिए नहीं होगी, बल्कि यह टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए होगी। यानी इनसे ट्रैक की टेस्टिंग होगी और भारत के मौसम में इनका टेस्ट होगा और साथ ही बाकी के सिस्टम को चेक किया जाएगा। इसके बाद ही असली बुलेट ट्रेन आएगी, जैसे कि E10 या अल्फा X, जो और भी एडवांस होगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जापान
जब किसी को अपनी बुलेट ट्रेन भी बेचता है तब भी इस तरीके की फ्री टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं देता। तो आखिरकार जापान ने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है कि इस प्रोजेक्ट में देरी हो चुकी है और भारत ने कहा कि हम अपनी वंदे भारत ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं और भारत ने भी यहीं से खेल खेलना शुरू किया। और ये बात जनवरी 2025 की है, जब भारत की चेन्नई बेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने एक टेंडर निकाला और इन्होंने BAMLA को बुलेट ट्रेन की तरह हाई स्पीड में चलने वाली स्वदेशी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया। यह सुनकर जापान को लगा कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी छोड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने यह शानदार ऑफर दिया। साथ ही वह चाहते हैं कि भारत उनकी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाए। हालांकि जापान तो ऐसा पहले भी करना चाहता था, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए फ्री में बुलेट ट्रेन देने का इरादा जापान का नहीं था। लेकिन क्योंकि जापान भी बुलेट ट्रेन सप्लाई करने के लिए किए गए वादों को नहीं निभा पाया, इसीलिए ऐसा शानदार ऑफर भारत को दिया। क्योंकि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो इस प्रोजेक्ट को 2017 में शुरू होना था और 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब यह अगस्त 2027 तक कुछ हिस्सों में शुरू होगा। और देखा जाए तो देरी होने का मुख्य कारण तो हम लोगों से शुरू हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में 508 किलोमीटर ट्रैक के लिए 10,400 हेक्टेयर जमीन चाहिए थी, लेकिन किसानों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया और जब यहां से देरी होना शुरू हुई तो समय के साथ बढ़ती महंगाई के कारण इसकी लागत भी बढ़ गई। पहले बजट 1.08 लाख करोड़ था, लेकिन अब यह 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मटेरियल महंगा हुआ और टेक्नोलॉजी की लागत भी बढ़ी, लेकिन जापान भी दूध का टोला नहीं था। जापान भी इसकी टेस्टिंग में कुछ परेशानी आई, जैसे कि 2018 में एक ट्रेन के हिस्से अलग होने की घटना हुई, जिसके बाद सेफ्टी चेक बढ़ाए गए। इसके अलावा भारत में बुलेट ट्रेन की नई सीरीज E10 को चलाया जाता, लेकिन इसे बनाने में समय लग रहा है जो 2030 से पहले नहीं था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 60% कम पूरा हो चुका है। 360 किलोमीटर ट्रैक बन गया। 12 स्टेशनों में से 8 पर काम चल रहा है और ब्रिज ऑफ टनल का काम भी तेजी से हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में जापान का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने टेक्नोलॉजी दी, इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी और सॉफ्ट लोन लिया, लेकिन भारत भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड दिन रात काम कर रहा है और 31,350 मजदूरों को रोजगार मिला है। और भारत की स्वदेशी पहल भी कमाल की है, क्योंकि जब तक हम बुलेट ट्रेन नहीं मिलती तब तक हमें अपनी वंदे भारत ट्रेन 2027 से इस कॉरिडोर पर चलाएंगे, ताकि ट्रैक खाली ना रहे। साथ ही भविष्य में हम खुद की हाई स्पीड ट्रेनें बनाना चाहते। इसके लिए भारतीय इंजीनियर जापान से सीख रहे और अपने तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करें। बाकी जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन टेस्टिंग के लिए फ्री में दे रहा है। इसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।